हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपके साथ डॉट क्लास में आया हूँ। एक बार फिर से, लेकिन बहुत देर बाद। कहने का मतलब है डॉट क्लास काफ़ी गैप के बाद आपके सामने आ रहा है और ये डॉट क्लास एक ही स्टूडेंट्स के द्वारा दिए हुए सवालों पे बना हुआ है। इस क्लास में कुछ 5 क्वेश्चन के आसपास लेने वाले हैं हम। सारे क्वेश्चन ज्योमेट्री के हैं। बाकी आपको क्वेश्चन और भेजना है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, क्वेश्चन सेंड कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, पोस्ट कीजिए क्वेश्चन को, और आपका भी क्वेश्चन इसी तरीके से डॉट क्लास में इंक्लूड किया जाएगा, जहाँ पे वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ आपको सॉल्यूशन मिलेगा। डॉट क्लास का मेन मोटिव ये नहीं कि आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करें, मेन मोटिव क्या है? एक्सप्लेनेशन, द मेथड, द कॉन्सेप्ट। तो चलिए आज के सवाल लेते हैं। कुछ बहुत सारे सवाल हैं, 6 सवाल काफ़ी नहीं होते हैं ज्योमेट्री के सवाल। देखिए कैसा है पहला सवाल, इंग्लिश में हिंदी में समझाऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। कह रहा ABC आर 3 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल विद सेंटर O। एक सर्कल है जिसका सेंटर का नाम उसने बोला O है और इस पे ABC 3 पॉइंट है। द टेंजेंट एट C मीट्स BC प्रोड्यूस टू T। BC नहीं है, BA को प्रोड्यूस किया गया, मतलब मैंने B इसको बोल दिया, A इसको बोल दिया, C कहीं ले लिया, चलिए यहाँ पे था। अब यहाँ से इसको ऐसे किया गया, ये बोल रहा है कि ABC 3 पॉइंट इस तरीके से सर्कल पे है कि BA को T तक बढ़ाने पे तो टेंजेंट है C पे, उसके साथ ये मिल जाता है। मतलब T पॉइंट से टेंजेंट C है यहाँ पे, ये पॉइंट आपको यहाँ दिख रहा है, इसको आप यहाँ कर लीजिए, जहाँ पे टच किया है उसी को बोलते हैं कौन सा पॉइंट? स्पर्श पॉइंट और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब बोल रहा है इफ ATC बराबर 30 डिग्री, A कहाँ गया आपका, T कहाँ गया C, ये आपका 30 डिग्री दिया हुआ है। देखते जाइएगा क्या है, ACT ये आपका दिया हुआ, इसको इससे मिला देंगे तो हमारा हो जाएगा ACT, ये दिया हुआ है 48 डिग्री। AOB बोल रहा, सेंटर इसका तो था ही, AOB मतलब ये एंगल आपसे निकलवा रहा, जल्दी से बताइए। देखिए बहुत स्लोली समझाऊंगा, जिनका सवाल है मुझे पता है कि आपको किस तरीके से समझना है। बड़े अच्छे से बता रहा हूँ कि आप इस बात पे अगर फोकस करेंगे, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, छोटी सी बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि ये 30 डिग्री है, ये 48 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 48 डिग्री है। ध्यान से देखिए, ये क्या है आपका, तो कहेंगे सर ये टेंजेंट है। ये क्या है तो कहेंगे टेंजेंट है। ACT क्या है? टेंजेंट है। BA क्या है? एक कोड है जिसको आगे तक बढ़ाया गया T, मतलब T पॉइंट से एक पॉइंट यहाँ पे टच कर रहा है और दूसरा यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। हमें निकालना है एक पॉइंट। हम सबसे पहले कोशिश करेंगे कि जो दिया हुआ इन्फॉर्मेशन है, जो एंगल 2 दिया हुआ है, इसको किस तरीके से हम इधर आ जाए, किस तरीके से हम इधर आ जाओ, इस तरीके से हम यहाँ तक पहुँचना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे तो कहेंगे सर ये 30 डिग्री है, ये 48 डिग्री है। अगर इसको मैं मिला देता हूँ तो ये हमारा हो जाएगा कितना डिग्री, तो कहेंगे ये पूरा का पूरा हो जाएगा 90 डिग्री। टेंजेंट जहाँ भी जिस पॉइंट पे भी बनता है, अगर उस पॉइंट से सेंटर को मिलाकर एक रेडियस बनाएंगे, आप रेडियस को दिखाने की कोशिश करेंगे, तो जो रेडियस वाला लेंथ है ये टेंजेंट के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है? 90 डिग्री। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है, ठीक। अब देखिए ये आपको 30 है, ये 48 है, ये 30 है, 48 है, इस पर बार बार फोकस कर रहा हूँ। इन दोनों का एक एक्सटीरियर एंगल है जो ये पूरा का पूरा है, मतलब ये पूरा का पूरा कितना होगा? 48 + 30। आप अगर सोल्व करेंगे तो सोल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 4 3 7 और ये हो जाएगा 8, 78 डिग्री। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। मैंने बोला ये 90 है, ये 42 है, इतना दूर 42 है, तो ये वाला एरिया कितना होगा, तो ये वाला सेक्शन कितना होगा, तो कहेंगे 42 डिग्री। अब आप देखिए कि ये तो हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, तो कहेंगे सर ये तीनों का तीनों बराबर है। ध्यान से देखिएगा, ये रेडियस और ये रेडियस, ये रेडियस, ये लाइन BOC एक लाइन नहीं है। इस पे आपको नहीं ध्यान देना कि BOC एक डायमीटर है, ये डायमीटर नहीं है। ये हो सकता है ऐसे करके लाइन रहता है, ऐसे काटता है, ये हो सकता है ऐसे लाइन रहता है, ठीक है। इस पे फोकस नहीं करेंगे हम, नहीं तो मिस्टेक कर जाएंगे। अगर ये डायमीटर बना देंगे तो एंगल आ जाएगा 90 डिग्री पूरा का पूरा, लेकिन ऐसा नहीं। ये कितना डिग्री है? 78 डिग्री है। अब बात करते हैं ये 42 है, तो आप बताइए कि ये वाला जो ट्राइंगल है AOC, ये दोनों रेडियस ही बराबर है, तो ये भी 42, तो ये भी 42। कोई कंफ्यूजन? और अगर ये 42 है, ये 42 है, तो ये वाला कोण कितने का हो गया, तो आप कहेंगे कितना हो जाएगा? 84 डिग्री। इसका एक्सटीरियर एंगल, इस ट्रायंगल का देखिए, इसको बढ़ाएंगे तो ये बनेगा एक्सटीरियर, लेकिन आप कर देंगे ऐसा और ये कर देंगे गलत इसको, क्योंकि ये नहीं है आपका एक लाइन। तो हम क्या करेंगे, तो आप कहेंगे कि सर इस बारे का इस्तेमाल क्या है, क्योंकि खुद सोचिए अगर ये लाइन होता तो 30 का कोई ज़रूरत था नहीं था। इसका मतलब ये हमारा 78 है, ये 42 है, तो 42 78 में से 42 घटाएंगे तो ये वाला एंगल आप निकाल लेंगे, और ये एंगल कितना आएगा, तो डायरेक्टली मैं यहाँ से घटा के कहूँगा 36 डिग्री आएगा।
अब ये 36 है तो ये भी 36 होगा, क्योंकि ये दोनों रेडियस है, ये हम कर सकते हैं। ये वाला ट्रायंगल जो देख रहे हैं हम, इस ट्रायंगल में ये क्या हमारा रेडियस है, ये रेडियस है, ये 36 डिग्री। दोनों मिला के 36 36 72 हो गया। तीनों मिला के 108 होना चाहिए, मतलब सॉरी 180 होना चाहिए, मतलब ये कितना बच गया, तो कहेंगे सर 108 डिग्री हो गया। ये 36, ये 36, ये 72, सॉरी ये 36 से 36 72 और ये 108 मिला के 180 डिग्री। पॉइंट ध्यान से दीजिएगा, क्या क्या मिस्टेक नहीं करना है। सबसे पहले जो हमारा ये लाइन है BOC, इस लाइन को एक लाइन नहीं समझना है, डायमीटर नहीं समझना है। पॉइंट नंबर 1, अगर डायमीटर समझेंगे तो आपका ये 90 डिग्री हो जाएगा, जो कि ये गलत है क्योंकि 78 डिग्री है, ये 90 डिग्री नहीं है, मतलब ये डायमीटर नहीं है। दूसरी चीज़ है, अगर आप 48 से एंगल 42 निकालते हैं, ये और ये 42 करते हैं, तो इन दोनों को साथ ही लेकर ये एक्सटीरियर एंगल आप नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये लाइन नहीं है, ये प्रोड्यूस किया हुआ लाइन नहीं है। ध्यान रखना है। मैंने वो भी चीज़ें बताई कि आपको कहाँ करना है, आपसे कहाँ, क्योंकि हो सकता है आपने ट्राई किया हो और आपको कहीं ना कहीं इस तरीके की चीज़ें से मिस्टेक हो गया हो, तो इस बातों का आपको ख्याल रखना है। नेक्स्ट सवाल ले रहा हूँ, एकदम स्लोली समझा रहा हूँ, इसके बाद आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि इसके बाद भी दिक्कत हो रही है कि नहीं। जरूरी नहीं है कि आप लोग कमेंट में चीटिंग करते हैं, एक ही कमेंट कर दिए हो गया सारे का, अच्छा कमेंट है, बहुत अच्छा। अरे भैया जहाँ पे दिक्कत उस दिक्कत को बताइए, जहाँ सही है वो सही को बताइए। देखिए बोल रहा है एक सर्कल है और इसके अंदर एक स्क्वायर बनाया हुआ, कुछ इस तरह का स्क्वायर है कि इस तरीके से ऐसा टच करे, एक ही पॉइंट पे टच करे, इसको आप गलत ना समझें, ये हमारे हाथ से इतना अच्छा नहीं ड्रा हो सकता है। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक ही जगह है, ऐसा कुछ है सर्कल, ये टच किया हुआ है। बोल रहा है इसका नाम दिया हुआ है PQMN, P है हमारा, PO है, अच्छा सेंटर C दिए हुए है, और ये M है और ये N है। सवाल एक बार पढ़ लीजिए, कह रहा है इस फिगर में MNOP जो दिया हुआ है, ये एक स्क्वायर है जिसका भुजा 6 सेंटीमीटर है। ये पूरी भुजा दी हुई है 6 सेंटीमीटर की, और हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है रेडियस क्या होगा सर्कल का, हमसे रेडियस पूछ रहा है। तो चलिए रेडियस निकालते, रेडियस मतलब त्रिज्या, त्रिज्या मतलब रेडियस, है ना। चलिए ध्यान रखना है, ये किनारा टच कर रहा है, ये किनारा टच नहीं कर रहा है। ये अगर अंदर होता तो थोड़ा सा सवाल लीजिए होता, ये अंदर नहीं है तो वो वाला मिस्टेक ना करेंगे। अगर आप ऐसा मिस्टेक कर देते हैं, इसको अंदर ले लेते हैं, दोनों को अंदर ले लेते हैं, तो आपसे आंसर गलत आएगा। अगर आप दोनों को बाहर ले लेते हैं तो भी आंसर गलत आएगा। एक अंदर है, एक लाइन बाहर है। क्लियर। अब बढ़े सॉल्यूशन पे, आपको पता चल गया क्या आपको नहीं करना है मिस्टेक। ऐसा नहीं कि डायग्राम एक बार देख के कुछ मिस्टेक ड्रा कर ले और मिस्टेक का आंसर से गलती आ जाएगा। अब देखिए क्या कर रहे हैं हम, आपको पता है कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इस लाइन को टेंजेंट लाइन आप बोल सकते हैं, इधर से भी इधर से भी। इस लाइन को आप क्या बोल सकते हैं, तो कहेंगे सर ये कोड है जिसको बढ़ाया गया वो तक, ये कोड है जिसको बढ़ाया गया है n तक, बोल सकते हैं। चलिए किसी एक तरफ से ले लेते हैं, हम इस पॉइंट को ले ले रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ कितना होगा, तो कहेंगे सर यहाँ से यहाँ हमारा आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3, और 3 इधर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे बताइए कि इस पॉइंट से एक टेंजेंट यहां तक ड्रा किया गया है, एन से मैं इसका नाम दे दे रहा हूं ए, एन से ए पर एक टेंजेंट है, और एन से ये बी दे दिया हूं, बी नाम नहीं है, और ये एम है। तो हम कह सकते हैं कि एन गुना ए, इस टेंजेंट का स्क्वायर जो होगा एन गुना बी और एन गुना एम के बराबर होगा। आपको याद होगा इस तरीके से जब आप डायग्राम देखेंगे तो आपको तुरंत याद जाएगा, इसको पी बोलते हैं, इसको टी यूज करते हैं, इसको ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, कहते हैं पी टी स्क्वायर बराबर पी ए गुना पी बी, मतलब एन ए स्क्वायर बराबर एन बी गुना एन एम। यहाँ से जो चीज़ें कटी है टेंजेंट जहाँ पे टच किया, इसका स्क्वायर बराबर इसका छोटा वाला का और बड़ा वाला का गुणनफल। अगर आगे नहीं डिटेल दूंगा ज़्यादा, फिर कंफ्यूज करेंगे आप। एन ए की वैल्यू कितनी है, एन ए की वैल्यू बता दीजिए 3, तो ये हो गया 3 स्क्वायर। एन बी की वैल्यू क्या है, तो कहेंगे सर पता नहीं। एम बी की वैल्यू, एन एम की वैल्यू क्या है, तो कहेंगे सर एन एम तो 6 है क्योंकि तो साइड है, तो एन बी आप निकाल लेंगे, और 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 को 6 से भाग करेंगे तो आएगा 3/2। अब एन बी की वैल्यू आ गया कितना 3/2, मतलब ये वाला एरिया हो गया 3/2, ये वाला लेंथ हो गया 3/2, पूरा 6, ये 3/2, तो 6 में से 3/2 घटाएंगे तो आपका ये कितना आ जाएगा 9/2। यहाँ तक आप अभी अगर सही चल रहे हैं तो बस थोड़ा सा और आगे बढ़िए, इसको इससे मिला देते हैं और इसको इससे मिला देते हैं। आप मुझे बताइए, इसको इससे मिलाएंगे, इसको इससे मिलाएंगे तो ये दोनों तो बराबर ही होगा। और सिंपल अब देखिएगा, एम बी को आपको देखना है, ये कोड है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो ये वाला जो हो जाएगा ये आधा हो जाएगा पूरे का, तो पूरे 9/2, तो ये हो गया 9/4, ये 9/4, और ये क्या हो जाएगा, तो कहेंगे पूरे दूरी के बीच में सेंटर आएगा, तो पूरा कितना है 6, तो ये हो जाएगा 3, यहाँ से भी देख सकते हैं ये हो जाएगा हमारा 3, ये 3 है, ये 9/4 है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो 3 स्क्वायर प्लस 9/4 का स्क्वायर
और इसका रूट लेंगे तो आपको जो मिलेगा ये कितना मिल गया, 9, 144 और 81, 225 आ जाता है 15/4 और कितना आ गया 3.75। अब कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिएगा, ऐसा नहीं कैलकुलेशन आपको मेरे ऊपर छोड़ना है या फिर कैलकुलेशन भी मैं एक्सप्लेन करूं। एक तो स्लो चल रहा हूं, थोड़ा सा आप समझिएगा। चलिए देख लीजिए, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट सवाल ले रहे हैं। अब पढ़िए सवाल, पढ़ लिया। कह रहा इन द गिवन फिगर ए बी बराबर 30 है। एक फिगर कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, एक सर्कल है, इसके अंदर एक और सर्कल है। इंफॉर्मेशन हमारे पास ज़्यादा नहीं है, बस बता रहा है इसको टच करता हुआ एक इस तरीके से दिया हुआ है। इसका नाम है n, इसका नाम है m। यहाँ से किस तरीके का दिया हुआ है, इसका नाम है a, इसका नाम है c, इसका नाम है d, इसका नाम है b। बोल रहा है mn जो है हमारा, नहीं mn नहीं दिया हुआ है, ab दिया हुआ है कितना 30, cd दिया हुआ है 24 और पूछ रहा है mn की वैल्यू, हमें mn निकालना है। हमें थोड़ा सा इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं है, कॉन्सेंट्रिक है, क्या है, बस इतना है कि सब सेंटीमीटर में है, तो वो तो चलिए निपटा लेंगे हम, वो तो ऑप्शन में भी सेंटीमीटर में होगा, ना होगा तो कोई बात नहीं। इस तरह के सिचुएशन में आपको क्या करना है कि अगर देखिएगा ध्यान से, ए बी कहाँ है तो कहेंगे सर ए बी तो ये है, सी डी कहाँ है तो कहेंगे सी डी है। अब एक बात बताइए, कोई ऐसा दिमाग है जिसमें हम इस डेटा को इससे कनेक्ट कर सकें? कोई ऐसा आइडिया हमारे पास नहीं है। इसका मतलब इसके लेंथ से या इसके पोजीशन से किसी न किसी एक चीज से इसका रिलेशन जरूर रहा होगा। इसका मतलब ये आप यहां ड्रा करें, चाहे यहां ड्रा करें, चाहे यहां ड्रा करें, ये क्या है, बस इसको टेंजेंट नहीं बनना, अंदर रहना है। इसका मतलब हो गया कि हम इसको ड्रा कर सकते हैं सेंटर से होता हुआ, और सेंटर से होता हुआ ड्रा कर देंगे तो हम देखिए आप जरा ध्यान से, ए बी पूरा का पूरा 30 था, इसका मतलब यहां से यहां हो गया 15। CD 24 है, अगर CD 24 है, ये वाला सेक्शन 24 है, मतलब ये वाला सेक्शन 24 है, तो रेडियस हो गया 12, मतलब इसको इससे मिलाएंगे तो ये गया 12। कोई कंफ्यूजन? आगे बढ़ रहे हैं। अब ये आगे कहाँ हमको जाना है, तो आगे कुछ नहीं, MN निकालना है। ये हमारा कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर ये भी तो रेडियस ही है, ये हमारा 15 रेडियस, ये हमारा 15 रेडियस, मतलब ये हमारा 15 रेडियस। ये 12 है, ये 15 है, तो ये वाला आपको निकाल लेना है, और इसी को डबल कर देंगे तो ये वाला आ जाएगा। तो आप मुझे बताइए, ये 12 है तो कहेंगे 4 तिया 12, ये 15 है तो कहेंगे 5 तिया 15, तो ये कहेंगे 3 तिया 9। पाइथागोरस लगा दिया मैंने, आप लगा लीजिएगा। 15 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर का रूट कीजिएगा, 9 आ जाएगा। और ये 9 है तो ये भी फिर कितना हो जाएगा, 9। और हमें यही निकालना था, 9 + 9 और कितना आ गया, देखिए इसको। सवाल नेक्स्ट कर रहा है कि एक टेंजेंट आर ड्रॉन एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ डायमीटर AB ऑफ ए सर्कल विद सेंटर P। बोल रहा है एक टेंजेंट ड्रा करने की बात कर रहा है, एक नहीं टेंजेंट ड्रा करने की बात कर रहा है, और कहाँ पे, तो कह रहा है डायमीटर एक AB लेते हैं। चलिए मैंने AB एक डायमीटर ले लिया, और इसके किनारे में बोल रहा है टेंजेंट ड्रा किया गया, मतलब इस तरीके का एक टेंजेंट यहाँ है और इस तरीके का एक टेंजेंट यहाँ है। आप ध्यान दीजिएगा, दोनों पैरेलल आपको दिखना चाहिए। अगर नहीं दिख रहा है तो फिर हमारी गलती नहीं, आपकी गलती है। दोनों पैरेलल होगा। क्यों पैरेलल होगा, क्योंकि सेंटर है, ये डायमीटर है, ये रेडियस है, तो ये 90 और ये 90। ये AB एक ही लाइन है, AB पे 2 गो लाइन परपेंडिकुलर है, तो दोनों लाइन आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा। तो आपका बोल रहा है कि AB पर जो किनारे किनारे है 2 टेंजेंट है, सेंटर इसकी बात कर रहा है P दिया हुआ है। आगे पढ़ लेते हैं हम सवाल को। बोल रहा है कि इफ द टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट C इंटरसेक्ट द अदर 2 टेंजेंट्स एट Q एट R, देन मेजर ऑफ। मान लीजिए इस तरीके से, ऐसे चलिए, एक टेंजेंट बोल रहा है C पे जो है, ये C पॉइंट दिया है, ये टेंजेंट है जो कि Q और R पे काटता है इस लाइन को। यहाँ Q दे दिया, यहाँ R दे दिया, ये वाला पॉइंट की बात हो रहा है। और हमसे पूछ कौन सा रहा है, QPR। QPR हमसे जो पूछ रहा है उस एंगल का नाम है QPR। चलिए ये वाला एंगल आपको बताना है, और कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, ध्यान रखना है। और कुछ इन्फॉर्मेशन है तो आंसर इसका 90 आना चाहिए। मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, मतलब आप भी ऐसे ही सोचिएगा। कोई इन्फॉर्मेशन है तो 90 आएगा, 180 आएगा, ऐसा ही कुछ आंसर आता है जब इन्फॉर्मेशन नहीं होता है तो। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब मुझे बताइए आप यहाँ से ध्यान से और प्यार से, इस एंगल को मैं अल्फा ले लूँ, आपको कोई तकलीफ? अच्छा इसको नहीं लेता हूँ, छोड़िए, इसको लेते हैं। आप इस बात को आपको पता है कि नहीं है, यहाँ से
कोई भी एक टेंजेंट हम ड्रा करेंगे, एक और टेंजेंट ड्रा कर देंगे एक ही पॉइंट से, दोनों टेंजेंट है, सेंटर से अगर इसको मिलाएंगे तो ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होता है। इसका मतलब इस पॉइंट से एक टेंजेंट इधर एक टेंजेंट इधर, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर, दोनों को मैंने अल्फा बोल दिया। इसको मैंने बोल दिया बीटा, तो इधर वाला भी हो गया बीटा। नहीं ठीक है, बहुत बढ़िया है। तो ये बीटा है, ये 90 है, ये कितना है 90, तो ये कितना हो गया 90 माइनस बीटा। ये अल्फा, ये 90 है, तो ये हो गया 90 माइनस अल्फा। ये बीटा है, ये अल्फा है, ध्यान से देखिएगा। तो इसके हिसाब से ये होना चाहिए था 180 माइनस, ध्यान से देखिएगा, 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा, और सबको मिला के होना चाहिए था 180, सबको मिला के होना चाहिए 180, पूरे तीनों को मिला के, तीनों को जोड़ेंगे तो 90 प्लस 180 प्लस 90 आ जाता है 360, माइनस बीटा माइनस अल्फा माइनस बीटा, सारा कुछ मिला के -2 अल्फा प्लस बीटा आ जाता है। और ये कितना होना चाहिए 180, मतलब इसका ये हो गया कि 180 में से इसको लाएंगे -180 और अल्फा प्लस बीटा आएगा 90। और खुद बताइए कि अगर इन दोनों का सम 90 है तो ये कितना होगा 90। अगर आपको अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करने हैं तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ 90 पुट कीजिए, 180 माइनस 90 हो जाएगा 90। क्लियर? 2 सवाल और है, 6 सवाल है। एक नेक्स्ट सवाल देखिए आप अपने सामने, ये भी सवाल इसी तरह का सवाल है, टेंजेंट है, सर्कल है, सेंटर है और फिर एंगल भी है। कह रहा है कुछ इस तरह का डायग्राम आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, इस डायग्राम को देखिए। यहाँ से फिर कुछ इस तरीके की बातें की गई है, यहाँ से कुछ इस तरीके की बातें की गई है, उसके बाद एक बातें और की गई है इस तरीके की, फिर यहाँ से एक सेंटर दिया गया, सेंटर से यहाँ दिया गया, सेंटर से यहाँ दिया गया। बड़ा ही शानदार अच्छा सा दृश्य है ये। ओ क्यू और आर इसका नाम दिया गया है, और ये जो है ये पार्क पी हमारा रहा। चलिए पी से बैठ कर नजर डालेंगे, सब कुछ क्लियर रहेगा। कह रहा है जो डायग्राम दिया हुआ है, कह रहा है वो इज द सेंटर ऑफ सर्कल, सर्कल है 3 टेंजेंट्स क्यू पी आर 45। क्यू दिख रहा होगा कहीं पे आपको, क्यू, पी भी दिख रहा होगा, आर भी दिख रहा होगा। ये आपका बोल रहा है 45 डिग्री है, तो हम कुछ नहीं कर सकते, हमें लिखना पड़ेगा, मजबूरी है। इसको 44 देना चाहिए था, मेरा कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी होता। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू ओ आर, क्यू ओ आर। चलिए ये वाले एंगल निकालना है, कोई बात नहीं, निकाल लेंगे, चलिए निकाल लेंगे। देखिए मैं इसको ऐसे ही मिला दे रहा हूँ टाइम पास के लिए, मतलब मूड नहीं है ज़्यादा दिमाग लगाने का, तो ऐसे मिला दिया मैंने। आप कहेंगे सर फिर तो ये 90 और फिर ये 90, मैं कहूँगा चलिए ठीक है। क्लियर है कि नहीं है? आप मुझे बताइए ए एंगल अल्फा, तो ये एंगल अल्फा। सेम सिचुएशन लास्ट सवाल का देखिएगा, यहाँ से एक टेंजेंट इधर एक टेंजेंट इधर, तो जो एंगल इधर वही एंगल इधर। ये बीटा तो ये 90 माइनस बीटा, ध्यान से देखिएगा, ये बीटा तो ये 90 माइनस बीटा है कि नहीं है? ये अल्फा तो 90 माइनस अल्फा है कि नहीं है? ये अल्फा तो 90 माइनस अल्फा। अब बताइए मुझे कि ये अल्फा है, ये 90 माइनस अल्फा, ये अल्फा, ये बीटा, सारे कुछ को नज़र में रखेंगे तो हमको पता चलेगा ये कि अगर ये 45 है, ध्यान से देखिएगा, अगर ये 45 है तो इसका मतलब इस कोण से हमारा इस कोण का क्या रिश्ता हुआ? तो रिश्ता ये हुआ कि पूरे इस ट्रायंगल को देखिएगा, पूरे इस ट्रायंगल को देखिएगा, इस ट्रायंगल को देखिएगा, इस ट्रायंगल, मैं बात कर रहा हूँ इस ट्रायंगल, ये जो हमारा एक्सटर्नल एंगल है, ये एक्सटर्नल एंगल है, ध्यान से देखिएगा, ये हमारा एक्सटर्नल एंगल है। ये कौन सा एंगल है? एक्सटर्नल एंगल है। बढ़िया आगे, ये एक्सटर्नल एंगल है, मतलब ये एंगल का योग होगा, ये ऊपर वाला जो एंगल है जो मैं टिक मार रहा हूं, ये एंगल और ये एंगल का सम आएगा, ये एंगल, ठीक है? मतलब ये एंगल जो होगा दिस माइनस दिस होगा, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 2 बीटा, ये पूरा 2 बीटा और माइनस 45 डिग्री, और ये पूरा का पूरा होना चाहिए कितना? 180 डिग्री। पूरा का पूरा 180 डिग्री, मतलब 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, मतलब 2 अल्फा प्लस बीटा, जोड़ रहा हूं मैं सबको, माइनस 45 बराबर हो गया 180, और 180 मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर हो गया 90, 2 112.5 डिग्री। कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिएगा, 90, हाँ ठीक है, 112.5 डिग्री। अब मुझे बताइए अब कौन सा कलर लेना है भैया? ये और ये मिलकर 112.5 डिग्री, तो ये कितना होगा? तो कहेंगे 180 माइनस 112.5 डिग्री, और इसको जब सोल्व करेंगे तो आपको कितना आ रहा है? 67.5 आ रहा है क्या? देखिए तो एकदम स्लो चल रहा हूं, इसके बाद भी अगर आप चुप रहे, नहीं कुछ बोला आपने, नहीं बताया, समझ में आया कि नहीं, तो बस समझ लीजिए सर गुस्सा गए हैं और क्या।
चलिए हंसी मजाक है, आगे बढ़ते हैं। एक सवाल और लेते हैं, अच्छा सवाल है। कह रहा है एक ट्रायंगल है एबीसी, कुछ इस तरीके का ट्रायंगल है, ए है, ये बी है, ये सी है, आपको नहीं दिख रहा होगा, ये ए है, ये बी है, और अब दिख गया होगा ये सी भी। कह रहा है एबी और एसी दोनों बराबर है, चलिए कोई बात नहीं। फिर बोल रहा है बीए को बढ़ाया गया, चलिए बीए को हम बढ़ा दिए, कुछ इस तरीके से बढ़ाया गया है कि एसी जो है एडी के बराबर है, इसका नाम डी दिया गया, डी तक ही बढ़ाइए, ज़्यादा नहीं बढ़ा है, टेंशन नहीं लेना है। पूछ रहा है एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी इसको मिलाना पड़ेगा भैया, बी सी डी और ये एंगल आपसे पूछ रहा है, ये वाला एंगल आपसे पूछ रहा है। एक कॉन्सेप्ट आपको बताया था, अगर आप भूल गए तो फिर से याद कर लीजिए। कभी भी आपको इस तरीके का कैसा भी त्रिभुज दिख जाए, अगर कोई भी एक इस तरीके के लाइन भी साथ में दिख जाए, और अगर गलती से ये भी दिख जाए, सॉरी ये नहीं, तो ये एंगल होता है 90 डिग्री। आप डायग्राम किसी भी तरीके से बना सकते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर गलती से ये ऐसे दिख जाए, मतलब ये बराबर हो जाए, तो ये होता है कोण 90 डिग्री। यहां पे यही बात हुई है, देखिए ट्रायंगल को बी डी सी बी, बी डी सी बी हमको ये दिखा ऐसे, और ये बराबर है, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। अगर इसके बाद में नहीं समझ में आ रहा तो थोड़ा सा डिटेल में लेते हैं। मैं मान लिया इस एंगल को अल्फा, तो आप कहेंगे सर ये वाले त्रिभुज जो है ए बी सी में, जब भी मैं मेथड चेंज करता हूँ, थोड़ा सा स्लो चलता हूँ, थोड़ा सा फास्ट चलता हूँ, तो आप दिमाग में भी उस चीज़ को रिफ्रेश कर लीजिए। ऐसा ना कि आप अभी पुराने मेथड पे चल रहे हैं और उसी में सोच रहे हैं, उसी पे दिमाग लगा रहे हैं, और इस मेथड को समझने की कोशिश करें तो कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा, और करते हैं वो दिक्कत करेगा आपको। तो आप इस चीज़ को, अगर आप इस चीज़ को सुन रहे हैं तो इस चीज़ को दिमाग से हटा के रखिएगा। मैं नॉर्मल बता रहा हूँ, ये आपको हो गया कि याद रहा। तो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ अल्फा ले सकते हैं। इस ट्रायंगल को देखिए, दो भुजा बराबर है, मतलब समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोसेल्स ट्रायंगल है, तो आमने सामने की भुजा, दोनों भुजा के सामने के कोण, दोनों कोण बराबर होंगे, मतलब ये अल्फा तो ये भी अल्फा होगा। अगर गलती से आप इसको बीटा ले लेते हैं तो मैं इसको भी बीटा बोल दूंगा, सेम बातें हो रही है। इधर को हटा दीजिए, देखिए ए डी सी में ये भुजा बराबर, तो इसके सामने के कोण बीटा, तो फिर इसके सामने के कोण बीटा, और अगर ये बीटा तो ये बीटा, ये अल्फा तो ये अल्फा, कोई दिक्कत। ये अल्फा और ये अल्फा, ध्यान दीजिएगा, ये अल्फा और ये अल्फा, तो इसका एक्सटीरियर एंगल इसी ट्रायंगल का ये 2 अल्फा, ये बीटा और ये बीटा, तो इसका एक्सटीरियर एंगल इस ट्रायंगल का ऊपर वाले का ये 2 बीटा। आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं कि ये अल्फा तो 2 अल्फा, तो ये वाला हो जाएगा 180 माइनस 2 अल्फा। आप चाहें तो कर सकते हैं बीटा प्लस बीटा, इस ऊपर वाले ट्रायंगल में बीटा और बीटा 2 बीटा, तो ये वाला होगा 180 माइनस 2 बीटा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे टोटल जोड़ के आप बोलेंगे 180 आया, और मैं भी जोड़कर बोलूंगा तो बोलूंगा ये पूरा 180 होना चाहिए, मतलब 2 अल्फा प्लस 2 बीटा बराबर 180, मतलब 2 से सबको काट दिया तो हो गया 90, और अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री आया। देखिए इस एंगल को मैंने बीटा लिया था, इस एंगल को मैंने अल्फा लिया था, यही एंगल अल्फा प्लस बीटा था, और ये हमारा आ गया कितना 90 डिग्री। क्लियर? क्वेश्चन अब नहीं है हमारे पास, आपको क्वेश्चन पूछना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, उस लिंक को फॉलो कीजिए, शेयर भी कीजिए वीडियो को, दोस्तों को जोड़िए, और नेक्स्ट क्लास का इंतजार कीजिए। थैंक यू।